हेलो दोस्तों, मैं रोहन स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल लर्नर्स फेलो पे। अगर आप ट्रांसलेटर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है। देखिए, आज एक बहुत बड़े अपडेट के बारे में बात करने आए हैं। आज के डेट में 12/1/2023 के डेट में एसएससी के साइट पे आपको एक कोरिजेंडम देखने को मिलेगा, यानी शुद्धि पत्र जिसको कहते हैं। एसएससी ने एक लेटर रिलीज़ किया है जिसमें क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं उसने एसएससी जीएचटी के एग्ज़ाम को लेके, एसएसटी के एग्ज़ाम को लेके, जिसका आपने पेपर 2 दिया था। पेपर 1 का रिजल्ट आ चुका है, पेपर 2 का रिजल्ट अवेटेड है। तो उसी के संदर्भ में एक लेटर जारी हुआ है। तो आइए बिना देरी किए हुए इस लेटर को देखते हैं और समझते हैं कि क्या कहा है एसएससी ने। देखिए, कैंडिडेट्स में प्लीज़ रेफर टू द नोटिस ऑफ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जूनियर ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2022 से रिलेटेड ये नोटिस है, जो कि 20/7/2022 को ये पब्लिश हुआ था। इसमें इसने ये कहा है कि एज stipulated in para 16 of the said notice in view of decision of the government of the recruitment to be made in mission mode। कह रहा है कि मिशन मोड में चूंकि गवर्नमेंट का निर्देश है कि ये जो वैकेंसीज हैं वो मिशन मोड में, यानी काफ़ी फास्ट सारी प्रक्रियाएं कराई जाएं। इट हैज़ बिन डिसाइडेड दैट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी कंडक्टेड बाय आइडेंटिटिंग मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स। तो इसने ये डिसीजन लिया है एसएससी ने कि जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होगा वो अब एसएससी ना करा के आपकी जो कंसर्न जो मिनिस्ट्री होगी या डिपार्टमेंट होगी वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगी। हेंस ऑल स्टिपुलेशंस इन द नोटिस सेड एग्जामिनेशन वेयर इन इट हैज़ बिन specified implied that document verification shall be conducted by regional sub-regional offices of the commission, or that supporting documents option for various posts would be collected by the regional offices at the time of document verification, or at the candidates would be shortlisted for document verification on the basis of their performance in paper 1 to stand cancel। देखिए, ये कह रहा है कि पहले क्या होता था कि रिजल्ट जो आती थी तो उसमें आपका पेपर 2 का रिजल्ट जो फाइनल आ जाता था, पेपर 1 और पेपर 2 का, उसके बाद आपका एसएससी आपको बुलाती थी और रीजनल सेंटर में अपने, और वहाँ से आपसे ऑप्शन फॉर्म फिल करवाती थी कि बताइए आपको कौन सा ऑप्शन मतलब सेलेक्ट करना है, कौन से पोस्ट के लिए आप कौन से विभाग में आप चाहते हैं। उसके बाद आपको विभाग अलॉट किया जाता था। लेकिन वही कह रहा है कि द प्रोविजन एट पैरा 16 रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड अदर मैटर incidental and consequential thereto shall prevail over all references pertaining to DV to be conducted by regional सब-रीजनल offices। ये आपका मेन पॉइंट 2 यहाँ से है। देखिए फाइनल कि अब वो जो पिछली बातें थी वो नहीं होंगी, मिशन मोड में कराना है इसको भर्ती। इसलिए कैंडिडेट में ऑल्सो नोट दैट दे वुड बी फाइनली सेलेक्टेड एंड एलोकेटेड टू वेरियस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स on the basis of their performance in paper 1 and paper 2 along with the option for various post and ministries। देखिए, आपका जो रिजल्ट होगा वो पेपर 1 और पेपर 2 के रिजल्ट कंबाइंड रिजल्ट के आधार पे होगा, ठीक है। और डिपार्टमेंट एक्सरसाइज बाय देम विच वुड बी ऑब्टेन्ड थ्रू ऑनलाइन मोड बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। आपका जो अभी रिजल्ट आना है फाइनल रिजल्ट, उस फाइनल रिजल्ट से पहले आपको ऑनलाइन एक ऑप्शन फॉर्म क्या मिलेगा, आपको एक ऑप्शन फॉर्म देखने को मिलेगा एसएससी के साइट पे। आप एसएससी का साइट चेक करते रहेंगे, हमारे चैनल से भी जुड़ के अपडेट्स आप ले सकते हैं। तो आपको ऑप्शन फॉर्म देखने को मिलेगा फाइनल रिजल्ट से पहले, जिसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन से डिपार्टमेंट को किस स्थान पर रख रहे हैं, यानी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। और उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा जिसमें आपका रोल नंबर, नाम है ना, और आपको डिपार्टमेंट जो अलॉट हुआ है वो भी डिपार्टमेंट का नाम रहेगा। यानी कि अब आपको एसएससी के ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, अब आपको जो भी डिपार्टमेंट आपको मिलेगा उस डिपार्टमेंट के रीजनल ऑफिस में जाके आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करवाना पड़ेगा, वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द फाइनली सिलेक्टेड शैल बी कंडक्टेड बाय देयर रिस्पेक्टिव एलोकेटेड डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आपका सिलेक्शन होता है उसका जो डिपार्टमेंट का जो रीजनल सेंटर होगा या डिपार्टमेंट आपको अपने ऑफिस में बुला के आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अब आपको ऑनलाइन फॉर्म, ऑप्शन फॉर्म आने पे आपका ध्यान होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे अब से कि आप साइट चेक करते रहेंगे और ऑप्शन फॉर्म जो है उससे पहले आपको एसएससी जो है रिलीज़ करेगी कि किस में, कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज़ हैं। तभी तो आपको मालूम चलेगा ना कि आपका कितना क्या है, कौन सा डिपार्टमेंट में कितना पोस्ट है आपको अप्लाई करना है। तो वैकेंसीज़ पहले क्लियर होंगी, ठीक है। और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेकंड स्टेप में आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन फॉर्म में।
उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसमें जो कैंडिडेट इनएलिजिबल पाए जाएंगे उनको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, इससे आपका प्रोसेस आपके लिए अच्छा न्यूज है और अच्छी खबर है, क्योंकि इससे आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। और एसएससी शायद हो ऐसा कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान कर भी सकती है, और अगर नहीं भी करती है तो जो सीट खाली रह जाएंगे उसको वो अगले वैकेंसी 2023 वाले वैकेंसी में ऐड कर देगी। ठीक है, तो आपको ये किसी मायने में आपके लिए घाटे का सौदा नहीं है। ठीक है, और अभी कंफर्म नहीं है कि एसएससी वेटिंग लिस्ट का प्रावधान करेगी या नहीं करेगी। अगर करती है तो और बच्चों को भी ऐड किया जाएगा उसमें, नहीं तो फिर वो वैकेंसी अगले में ऐड कर दी जाएगी। अभी तक के सूचना के अनुसार इतनी ही बातें निकल के आई है। तो अब आपको ऑप्शन फॉर्म पे ध्यान रखना है, ऑप्शन फॉर्म डालना है, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। ऑप्शन फॉर्म 2-4-5 दिन ऐसा मान के चलिए कि जनवरी भर में आपका ये ऑप्शन फॉर्म और वैकेंसी एसएससी कितने डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और आपका फाइनल रिजल्ट फरवरी तक में आ जाएगा, कंफर्म है। मैं पहले भी कहता था जनवरी लास्ट, नहीं तो मिड फरवरी तक। तो आपका ऑप्शन फॉर्म इसी महीने देखने को मिल जाएगा, जनवरी में। ठीक है, और आपका फाइनल रिजल्ट फरवरी में आ जाएगा, पूरी संभावना है। ठीक है, और आप लोग अगले एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। प्लेलिस्ट में ढेर सारे वीडियो ऐड हो रहे हैं, आप उनको देखते रहिए। ठीक है, इसका अगर आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये लेटर मैं वहाँ पे डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से, नहीं तो एसएससी के साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके मन में कुछ भी क्वेरी है, कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, एसएससी आपके भले के लिए काम कर रही है और इससे आपका प्रोसेस और फास्ट होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।